हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखते हैं। किसी वाक्य में आए हुए प्रत्येक शब्द का कार्य अलग होता है। मतलब किसी भी वाक्य में जो शब्द आते हैं उनके सबके कार्य अलग अलग होते हैं। कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नाउन, ये संज्ञा है। प्रोनाउन, सर्वनाम। एडजेक्टिव, ये होता है विशेषण, किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बतलाता है। वर्ब, क्रिया होती है। एडवर्ब, ये क्रिया विशेषण है। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, ये एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध बताता है। कंजंक्शन, ये होता है समुच्चय बोधक, ये दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन, ये होता है विस्मयादि बोधक। सो द सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये जो है मानव हृदय में अचानक उत्पन्न होने वाले उद्गारों को व्यक्त करता है। ये नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, नाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है। थिंग किसी वस्तु का नाम हो सकता है। और आइडिया, या तो जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं वो हो सकते हैं। अगर एक तरह से देखें तो कोई पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग या विचार, इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हमको दिख रही हैं वो पहले नाउन है, उसके बाद में कोई दूसरा वर्ग उनका होगा, उसके बाद कोई वो दूसरे नाम में जाएंगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई पर्सन है, जैसे राम, मोहन, राधा। अगर किसी प्लेस की बात करें तो बिस्वा, सीतापुर, लखनऊ। अगर किसी वस्तु की बात करें तो बुक, पेन, टेबल, चेयर। अगर आइडिया की बात करें तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ईटीसी। जो पर्सन, प्लेस, थिंग, राम, मोहन, राधा, ये सारे प्रॉपर नाउन के पार्ट हैं। अब देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। वैसे 3 प्रकार के नाउन होते हैं, विजिबल, इनविजिबल और नाउन इक्विवेलेंट। तो विजिबल वो होते हैं जो चीजें हमें दिखती हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं वो विजिबल में आएंगी। जैसे हमारा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और मटेरियल नाउन, ये सारे विजिबल में आते हैं। और इनविजिबल में आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हमारे भाव जो हैं, जो हमारी थिंकिंग्स हैं, वो आती हैं इनविजिबल में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और जो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन का कार्य करते हैं, लेकिन काउंटेबिलिटी के अनुसार, कि गणना के अनुसार हम किस नाउन को गिन सकते हैं, किसे नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग नाउन 2 प्रकार के होते हैं। ये नोट करो, फिर आगे के देखो। तो
पहला देखते हैं टाइप ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें, गणना के अनुसार किन्हें हम गिन सकते हैं और या किनको नहीं गिन सकते हैं, तो नाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है जिनको हम गिन सकते हैं, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन ये होती है समूहवाचक। इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल में आ जाते हैं। अनकाउंटेबल में आते हैं दो। पहला होता है मटेरियल नाउन। ये होते हैं पदार्थवाचक, जैसे धातुएं हैं। और दूसरी होती है अब्स्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये नोट करो आप लोग। फिर देखते हैं प्रॉपर नाउन। देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हैं, तो जैसे कोई नाम हो गया, राम, मोहन, सोहन, राधा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया। अगर किसी वस्तु की बात की जाए तो पेन, बुक, टेबल। वस्तुओं की बात होगी। अगर किसी स्थान की बात की जाए तो लखनऊ, कानपुर, सीतापुर। मान लो किसी धार्मिक पुस्तक का नाम हो गया, जैसे रामायण, गीता। ये सारी चीजें जो है, ये सभी प्रॉपर नाउन में आती है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, किसी देश का नाम है, नदियों का नाम है, पहाड़ों के नाम है, ये सारी जो भी जितने भी नाम हैं, ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। इनसे पहले आर्टिकल लग जाता है। आर्टिकल द, रामायणा, द गीता, द गंगा,
ये नोट करो। फिर कुछ प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं और वो आवश्यक है कि प्रॉपर नाउन में कुछ मुख्य बिंदु है, वो इसी के साथ यूज होते हैं। ये नोट करो, फिर अभी वो बताए जा रहे हैं। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल रहता है। अगर प्रॉपर नाउन कहीं भी लिख रहे हैं, वो चाहे सेंटेंस में पहले हो या बीच में हो, अगर प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, या दिन, महीने या त्योहारों के नाम है, तो उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, एक वचन में यूज होता है। तीसरा पॉइंट है, सामान्य स्तर पर प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। चौथा पॉइंट है, यदि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और कुछ विशेष नाम, जैसे नदियां, पर्वत, धार्मिक पुस्तकें, आदि से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं। सेकंड पे देखते हैं कॉमन नाउन। ये होती है जातिवाचक संज्ञा। देखो, कॉमन नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं कराता है।
यह एक जाति या वर्ग के सभी लोगों का बोध कराता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, चाइल्ड। कॉमन नाउन, जैसे यहाँ पर अगर हम लिख देते मोहन, तो मोहन एक लड़का है, मोहन यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉय जो है ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इसी तरह अगर बात करें राधा, तो ये प्रॉपर नाउन में हो जाएगा, लेकिन गर्ल है तो ये कॉमन नाउन। टीचर कोई भी हो सकता है, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट में भी दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर भी बॉय और गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, चाइल्ड में भी बॉयज और गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। तो जो चीजें किसी एक जात या वर्ग के विषय में बतलाती हैं वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन नाउन के साथ भी है नोट करने वाले, देखते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में हो सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में हो सकता है। इससे पूर्व आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग भी हो सकता है, भी होता है। जब प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे नाउन से की जाती है, तो वह कॉमन नाउन का काम करता है और उससे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शेक्सपियर was the great dramatist। अब यहाँ ये जो सेंटेंस लिखा है, देख लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं इनको समझ लेते हैं फिर से। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में होता है। इससे पूर्व आर्टिकल ए एंड द का भी प्रयोग होता है। जब प्रॉपर नाउन
की तुलना किसी दूसरे नाउन से की जाती है तो वो कॉमन नाउन का काम करता है और उससे पूर्व आर्टिकल द लगता है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, एक सेंटेंस लिखा है, शेक्सपियर वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर एक महान नाटककार थे। अब यहाँ पर शेक्सपियर जो है ये प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर तुलना कर दी जाए, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ अगर बात की जाए तो क्या कहा गया है, कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। तो यहाँ पर ये कालिदास तो प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये शेक्सपियर, इनकी तुलना कर दी गई तो ये यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया, इसीलिए इससे पूर्व द लगा दिया जाता है। बहुत से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जब प्रॉपर नाउन हमारा कॉमन नाउन का काम करता है तो इससे पहले द लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, और वैसे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब आप लोग ये नोट कर लें कॉमन नाउन, फिर आगे कलेक्टिव नाउन देखते हैं। देखते हैं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के, किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्लास, टीम, आर्मी, कैटल, पुलिस। ये देखते हैं किसी व्यक्ति वस्तु या पशुओं के या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे क्लास है, टीम है, आर्मी है, कमिटी, ये सभी कलेक्टिव नाउन में आते हैं। एक पॉइंट इसका देख लेते हैं, जहां कहीं किसी भी चीज का समूह दिखता है वो सारी चीजें कलेक्टिव नाउन में आ जाती हैं। कलेक्टिव नाउन जब प्लूरल होती है तो वो कॉमन नाउन का काम करती है। देखो, कलेक्टिव नाउन जब प्लूरल नंबर में होती है तो वह कॉमन नाउन बन जाती है। एग्जाम्पल, जैसे क्लास है, ये कलेक्टिव नाउन है। अगर इसको प्लूरल कर दिया जाए क्लासेस, ये कॉमन नाउन हो जाएगी। कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकती है, और कलेक्टिव नाउन से पूर्व भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये लोग आप नोट कर लो नीचे। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। इसको बोलते हैं पदार्थवाचक।
संज्ञा। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। जिस भी धातु या पदार्थ से हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वह सब मटेरियल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, ऑयल, राइस, वुड। ये देखते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। जिस भी धातु या पदार्थ से हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो सारी चीजें मटेरियल नाउन में आती हैं। मटेरियल जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, ऑयल, राइस, वुड, ये सारी चीजें मटेरियल में आती। जो भी चीजें हैं और जिनसे हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो सारी चीजें मटेरियल में आती हैं। ये नोट कर लो, फिर इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखते हैं। देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये लास्ट है, 5th नंबर पे है, और ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, और ये इनविजिबल। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा है। इसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है, ये हमारी क्वालिटीज को बताती है, गुणों को बताती है। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी, स्लेवरी, विजडम। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कुछ एक्शन होते हैं, जैसे लाफ्टर, जो हमारी भाववाचक संज्ञा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, ब्रेवरी है, स्लेवरी है, विजडम है, लाफ्टर है। बहुत सारे बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, और इस नाउन में इनसे पहले सामान्य स्तर पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर किसी विशेष बात कोई की गई है, तो वहां पर आर्टिकल का यूज होता है। एक दो पॉइंट है, नोट कर लीजिए साथ ही। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। दूसरा सेंटेंस लिखा है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज
पेवर। अब ये दो सेंटेंस हैं, अगर इनको हम चेक करें इसमें कौन सा सही है, तो ये वाला सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जो मटेरियल नाउन है ये ओवरऑल यूनिवर्सल बात कर रहा है, ये पूरे सोने की बात कर रहा है कि सोना एक कीमती धातु है। यहाँ पर द गोल्ड ऑफ माई रिंग ये सही है, यहाँ पर द का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पार्टिकुलर मेरी अंगूठी के सोने की बात की जा रही है। इसी तरह मटेरियल नाउन में वाटर, वाटर इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यहाँ पर वाटर इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, पानी जो है वो प्रकृति का एक मुफ्त फ्री का उपहार है। अब ये यूनिवर्सल बात कही जा रही, ओवरऑल पूरे पानी की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें द वाटर ऑफ ग्लास इज ड्रिंकेबल, द वाटर ऑफ ग्लास इज ड्रिंकेबल, ग्लास का पानी जो है वो पीने योग्य है। तो यहाँ पर जो ग्लास के पानी की बात कही जा रही है वहां पर तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मटेरियल नाउन की बात करी जा रही है तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब आप लोग ये जितना भी हमने कराया है वो सारा आप अच्छे से नोटबुक पे अपनी नोट कर लें, और नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोनाउन पे डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो प्रोनाउन एंड डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, वो सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी।